नमस्कार, आप देख रहे हैं आर पत्रकार टीवी। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। जयपुर जिले के सांभर कस्बे के रैगर मोहल्ले में पड़ोसियों के द्वारा 12 सितंबर 2022 को रात 11 बजे पड़ोस को घर बुलाकर दीपक को लोहे के सरियों से जमकर मारा पीटा। मारपीट पर छत से नीचे फेंक दिया। छत से नीचे गिरने की आवाज सुनकर दीपक की मां और बहन सोनू बाहर जाकर देखा तो दीपक नीचे गिरा हुआ था। सिर और शरीर पर गंभीर चोटें थीं, मुंह में झाग आ रहे थे। जयपुर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। परिवार ने 5 मांगों को लेकर सांभर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया था। आज सरकार की ओर से जयंत कुमार उपखंड अधिकारी, हरि सिंह राव तहसीलदार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिनेश शर्मा, पुलिस उपाधीक्षक सांभर लक्ष्मी सुथार, थाना प्रभारी पूरणमल यादव, किशनगढ़ रैनवाल थाना अधिकारी उमराव सिंह गुर्जर, फुलेरा थाना अधिकारी रघुवीर सिंह ने धरनार्थियों की सभी मांगे मान ली। पीड़ित परिवार को सांभर नगर पालिका में एक व्यक्ति को नौकरी, आर्थिक मुआवजा, आरोपी हंसा पत्नी पृथ्वीराज पुत्र हनुमान, मोहन पुत्र हनुमान, सुनीता पत्नी मोहन ड्रैगर को गिरफ्तार किया है। मृतक दीपक के शव को परिजन अंतिम संस्कार के लिए ले गए। मृतक के क्या है? मृतक का पिताजी। इस मामले पर पूरी जानकारी देंगे आप? मेरा लड़का रात को 10:30 बजे काम पे से आया था। खाना वाना खा के छत पे टहलने चल गया। छत से आवाज़ दे के उसको मकान में बुलाते हैं। बुलाने के बाद धोखे से उस पर मारपीट करते हैं और गंभीर रूप से मतलब मर्डर करके पटक देते हैं पूरी तरह। उसमें कुछ भी जान नहीं बचती है, केवल 2% के हमें मालूम पड़ा। यहाँ पे हल्की सी जान है। हम जयपुर ले गए, जयपुर से फिर चिराई हॉस्पिटल ले गए। चिराई हॉस्पिटल आईसीयू में वेंटिलेटर पे 8 दिन रहा। हमने रिपोर्ट भी लिखा दी प्रशासन को। 12 तारीख को ये घटना हुई, 13 को हमने रिपोर्ट लिखा दी। उसके बावजूद कोई प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। अब जब बॉडी आई है, हमने ये धरना दिया, तब जाके 3 आदमी, 6 में से 3 आदमी को गिरफ्तार किया है। बाकी 3 आदमी अभी फरार है। करीबन 11:30 बजे के आसपास ये हमारे पड़ोस के मकान पे से इसको मार कूट के नीचे गिराया गया। गिराने के बाद में फिर हम इनको हॉस्पिटल लेके आए। हॉस्पिटल लाने के बाद में हमारे को जयपुर रेफर किया। जयपुर रेफर हम 2:30 बजे जयपुर पहुँचे। वहाँ पे CT स्कैन वगैरह हुई तो वहाँ पे हमारे को बोला कि आप वेंटिलेटर की व्यवस्था करो। तो वहाँ से फिर हमने चिराई हॉस्पिटल के लिए वेंटिलेटर की व्यवस्था करी। तो 5 बजे चिराई हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। फिर हमारे को सुबह ऐसा लगा कि उसको मार कूट के और नीचे गिराया है। तो फिर हम सुबह FIR दर्ज कराई। उसके बाद के अंदर पुलिस वालों ने ना तो कोई कार्रवाई की और आज मृत्यु हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। तभी भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है, इसलिए हम धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं। और तब तक हमारे को उनकी मुजरिमों को गिरफ्तारी नहीं होगी, तब तक हम डेड बॉडी नहीं लेंगे। मैं बागचंद शुक्रिया, बीमारी में अध्यक्ष फुलेरा विधानसभा। ये धरना चल रहा है और इसमें क्या कार्रवाई इसके बारे में अवगत करवाइए। जी सर, हमारी जो ये मांगे थी, कुछ मांगे 5 मांगे थी, उन्होंने में से इन्होंने हमारी 3 मांगे पूरी की है। जो पहली मांग थी हमारी कि इनके परिजनों में किसी एक को नौकरी दी जाए, तो इन्होंने 240 दिन में पूरे होने के बाद में ये नगर पालिका में स्थायी नौकरी दे देंगे। और दूसरी हमारी मांग थी जो भी कोई मुआवजा है सरकार की तरफ से वो हमें दी जाए, उनमें भी इन्होंने हमें देने के लिए आग्रह किया और वो मान ली गई। तीसरी हमारी जो गिरफ्तारी की मांग थी वो पूरी हो गई और जो इन देखकर इन्होंने हमें जो आश्वासन दिया उसके आधार पर हम आज ये हम बॉडी को ले रहे हैं। अगर आगामी अगर ये ऐसा हमारा सहयोग इन तीनों मांगों में ये नहीं रहते हैं तो इसी जगह आकर वापस इस धरना प्रदर्शन और शहर को बंद करने का आह्वान कर सकते हैं वापस। अगर ये हमारे साथ किसी प्रकार का धोखाधड़ी, किसी प्रकार के लोगों ने अगर राजनीतिक षड्यंत्र रचने का प्रयास किया तो उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उनका इतिहास ख़त्म कर देंगे। अगर सांभर में अगर आगामी ऐसा कोई भी कुछ हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ किसी प्रकार की अनहोनी करने की कोशिश करी ने तो यानी कि यहाँ का राजनीतिक, यहाँ का इतिहास बदल देंगे। आज तो इतनी सी भीड़ थी, हमारा जो चंद्रशेखर भाई वहाँ तक का लेवल लगा दूंगा। अगर यहाँ तक अगर गलती भी कर दी इन तीनों मांगों में, छेड़छाड़ की इन्होंने कुछ भी, तो बख्शा नहीं जाएगा। आज हमारे हज़ारों की भीड़ थी, लाखों की भीड़ लेके बैठ जाऊँगा। कितने लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया? इनमें से सर हमारे 4 नामजद थे, उनमें 4 को गिरफ्तारी है और हमने परिवार की ओर से 6 थे, लेकिन नामजद 4 थे, 4 गिरफ्तारी है। तो हमारी 3 मांग थी, तीनों 5 में से 3 मांगें इन्होंने पूरी कर ली। तो आप धरना अभी समाप्त कर रहे हैं? जी सर, हम बॉडी ले रहे हैं। जी सर, ओके। दिन से कल से यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है और आज सहानुभूति दर्ज कराते हुए उन्होंने
डेड बॉडी ले ली है। अब आगे क्या प्रक्रिया रहेगी उस केस में? दोनों पक्षों के मुकदमे दर्ज हैं पुलिस थाना अपने सामर पर। दोनों मुकदमे का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जो मृतक है, मृतक की मां की तरफ से मुकदमा दर्ज था, उस मुकदमे में भी पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। सामने से जो आरोपी हैं इस मुकदमे के, उसमें भी सामने अंसा देवी महिला ने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया हुआ है जी। दोनों की गहनता से अनुसंधान किया जा रहा है। जो मृतक के परिवार द्वारा मुकदमा दर्ज करवाया गया है, उसमें जो भी आरोपित हैं उन सबको पुलिस ने डिटेन कर लिया है। उनसे गहनता से अनुसंधान किया जा रहा है। अनुसंधान से जैसी सूरत होगी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कल कुछ लोगों के उकसाने पर या ब्रह्मवश मृतक के परिजनों ने डेड बॉडी लेने से इनकार कर दिया था और कुछ अन्य लोगों के साथ धरने पर बैठ गए थे। तो उनको कल भी समझाइश का प्रयास किया। यहाँ के लोकल जो स्थानीय व्यापारी थे, स्थानीय प्रतिष्ठित लोग थे, उन सभी ने प्रयास किया। कुछ इस तरह की मांगें जो संभवतः पूरी नहीं हो सकती थी, जो भी पूरी हो सकती जैसी मांगें थी उस संबंध में ज्ञापन उनके द्वारा दिया गया, जो स्थानीय एसडीएम और तहसीलदार द्वारा कलेक्टर साहब को भिजवा दिया गया था। प्रशासन की उच्च स्तर पर इस संबंध में वार्ता लगातार जारी थी और उसके पश्चात जब कल वो लोग नहीं माने, पुलिस और प्रशासन दोनों ने निरंतर प्रयास का समझाइश का प्रयास किया। स्थानीय लोकल बॉडी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने प्रयास किया, अन्य प्रतिष्ठित लोग हैं उन्होंने प्रयास किया। आज पुनः उसी तरह से समझाइश का दौर चलता रहा। तो आज मृतक के परिजनों ने उसकी डेड बॉडी ले ली है और अंतिम संस्कार के लिए वो रवाना। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।